हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन पर है। तो क्लासिफिकेशन को देखने से पहले हम टाइप्स ऑफ स्कल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी स्कल की स्टडी के आधार पर ही रेप्टिलिया को 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो रेप्टिलिया इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सम ओपनिंग इन द स्कल। तो आपके रेप्टिलिया के ये स्कल हैं जो मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है। ये रेप्टिलिया के स्कल में कुछ ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जिन ओपनिंग की वजह से हम लोग इस रेप्टाइल को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले इसके स्कल को 1 बाय 1 करके समझ लें, तो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना जो है आगे इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्कल इज एनाप्सिड स्कल। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ स्कल इज एनाप्सिड स्कल। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एनाप्सिडा, ठीक है, एनाप्सिडा। तो एनाप्सिडा मीन्स कि आपका ऐसा स्कल जिसमें आपकी कोई भी ओपनिंग ना पाई जाए। ए मीन्स absent है, ठीक है, ए मीन्स होता है absent। बहुत बार मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि जहाँ भी आपका ए वर्ड लग जाए आगे मीन्स absent है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका स्कल में ओपनिंग की। दैट ओपनिंग इज कॉल्ड टेम्पोरल फेनेस्ट्री। ठीक है, हम लोग उस ओपनिंग को टेम्पोरल फेनेस्ट्री बोलते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इस स्कल को डिवाइड किया हुआ है। तो जब आपके किसी भी रेप्टाइला के स्कल में कोई भी ओपनिंग ना पाई जाए, ठीक है, लेटरली कोई भी ओपनिंग ना प्रेजेंट हो, तो ऐसे स्कल को हम लोग एनाप्सिड स्कल बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्कल। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्कल होता है। प्रिमिटिव स्कल विथ ए सॉलिड रूफ एंड देयर इज नो टेम्पोरल ओपनिंग और नो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा। तो ये स्कल को आप देखिए, तो यहाँ पे आपका ये जो ग्रीन कलर से राउंड दिखाया हुआ है, दिस इज ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स आपका आई के लिए प्लेस, मीन्स आपका जो भी ये एनिमल होगा उसकी आई यहाँ पे सिचुएटेड होगी। तो ये आपके रूफ में हम हड्डियों की बात कर लें तो दिस वन इज पेराइटल। ये आपकी पेराइटल है जो बिल्कुल टॉप ऑन द रूफ है, रूफ के बिल्कुल टॉप पर है। ये दिस वन इज पेराइटल। पेराइटल के जस्ट नीचे आपकी स्क्वामोजल बोन होती है और स्क्वामोजल बोन के नीचे दिस इज क्वाड्रोजुगल बोन। ठीक है, क्वाड्रेट बोन भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्वाड्रेट के बगल में आपकी जुगल बोन होती है। तो ये आपके एक अगर हम माने देखें तो दिस इज द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ स्कल। ठीक है, इसको आप स्टैंडर्ड टाइप मान के चलिए। यहाँ पे आप सारे पार्ट को दोबारा देखिए। ये मैंने बताया ग्रीन कलर से ऑर्बिट, तो ऑर्बिट के आगे प्री ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट के पीछे पोस्ट ऑर्बिटल। तो दोनों जो स्कल में हड्डियां हमारे ये हमारा स्कल है और स्कल में हड्डियां मिल करके स्कल को बना रही हैं। तो हमारी आँख के जो सपोज अगर ये रेप्टिलिया में अगर आप माने तो रेप्टाइला के आई के आगे वाली जो बोन है दैट इज कॉल्ड प्री ऑर्बिटल, मीन्स ऑर्बिटल के आगे। पोस्ट ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल के पीछे। और पोस्ट ऑर्बिटल के पीछे मैंने बताया आपको दिस वन इज स्क्वामोजल। ये आपकी स्क्वामोजल है। स्क्वामोजल के नीचे ये आपकी क्वाड्रोजुगल और इसके आगे आपकी ये जुगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं पाई जा रही है। अगर ओपनिंग पाई जाती यहाँ पे फेनेस्ट्री, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि टेम्पोरल फेनेस्ट्रा का क्या वर्क होता है। अगर यहाँ पे आपका कोई भी फेनेस्ट्री पाई जाती, कोई भी ओपनिंग पाई जाती, तो या तो वो पोस्ट ऑर्बिटल के पास होती या स्क्वामोजल के ऊपर होती, स्क्वामोजल के नीचे होती। ठीक है, जो हम जो है आगे अभी 1 बाय 1 करके एक एक आपके स्कल में देखेंगे। तो होप सो आपको ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्कल समझ में आया होगा। देयर आर नो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा, ठीक है, इन द एनाप्सिड स्कल। और एनाप्सिड स्कल में कोई भी टेम्पोरल फेनेस्ट्रा नहीं पाया जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ स्कल इज प्रेजेंट इन टुडेज टर्टल्स। हम लोग बात करें जो भी हमारे टॉर्टॉइज टर्टल्स ग्रुप होते हैं, एंड द ग्रुप इज कॉल्ड किलोनिया। तो किलोना ग्रुप में जो है आपका ये ब्रेन पाया जाता है, जिसको अभी हम फर्दर क्लासिफिकेशन में देखेंगे। अनदर सेकेंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कल इज यूरोप्सिड स्कल। ठीक है, यूरोप्सिड स्कल। तो इस स्कल में आप देखेंगे सेम आप उन्हीं जिन हड्डियों को आपने अभी ऊपर पढ़ा था उन्हीं हड्डियों के स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर भी देख लीजिए। तो सेम आपका ये दिस ग्रीन कलर लार्ज ओपनिंग इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के आगे प्री ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के पीछे पोस्ट ऑर्बिटल, और ऊपर की तरफ मैंने जस्ट रूफ पे बोला था तो दिस इज पेराइटल बोन। ठीक, और आपका
यहाँ पे ये एक ब्लैक कलर का और इस तरीके से मैंने कुछ क्रिस क्रॉस यहाँ पे दिखाया हुआ है। दिस स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल फेनिस्ट्रा और इट इज कॉल्ड टेम्पोरल ओपनिंग। तो टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट इन यूराप्सिड स्कल ऑन आइदर साइड बाउंडेड बाई पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन। ठीक है, तो ये आपकी जो यूराप्सिडा में सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग पाई जा रही है, इट इज बाउंडेड बाई 2 बोन्स। आप यहाँ पे देखिए ये 2 बोन से घिरी हुई है, ऊपर पेराइटल से और आइदर बाई पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन से ये घिरी हुई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इस यूराप्सिड टाइप ऑफ स्कल में जो ओपनिंग होती है वो डॉर्सली सिचुएटेड होती है एंड इट इज बाउंडेड बाय 2 बोन्स, दैट बोन आर स्क्वामोजल एंड अनदर बोन इज पोस्ट ऑर्बिटल। तो होप्स आप इस बात को समझे होंगे। यूराप्सिड टाइप ऑफ स्कल जो है आपका नॉट प्रेजेंट इन द लिविंग रेप्टाइल्स, ये आजकल के लिविंग रेप्टाइल में नहीं पाया जाता है। फर्दर हम क्लासिफिकेशन में आपको बताएंगे। द थर्ड टाइप ऑफ स्कल इज पैराप्सिडा। तो ये वाला जो आपका स्कल है दिस इज पैराप्सिडा। तो पैराप्सिडा टाइप स्कल में हम देखेंगे देयर आर ऑल्सो वन जो है टेम्पोरल ओपनिंग। तो टेम्पोरल ओपनिंग या टेम्पोरल फेनिस्ट्रा का मतलब होता है कि आपका ओपनिंग दैट फैसिलेट द जॉ मसल्स। ठीक है, दैट फैसिलेट द जॉ मसल्स एंड प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ टू बाइटिंग एंड ओपनिंग द माउथ। ठीक है, तो आपकी जो भी ये टेम्पोरल ओपनिंग पाई जा रही है ये इन एनिमल्स को मीन्स आपके रेप्टाइल एनिमल्स को जो है एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी, इनके जॉ मसल्स को जो है बाइटिंग करने के लिए कि वो किसी को काट सकें या पूरे अपने माउथ को ज़्यादा से ज़्यादा खोल सकें। तो मसल्स को जो है एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी, मसल्स को फैसिलेट करती थी फॉर द वाइडर ओपनिंग ऑफ माउथ, जिसकी वजह से ये माउथ की वाइडर ओपनिंग कर सके, बाइटिंग कर सके और इनको एक स्ट्रेंथ मिल सके। ठीक है, मसल्स को एक स्पेस मिलेगा। ठीक, जहाँ पे सपोज आप एक ऐसे नॉर्मली, हालांकि देखा जाए तो जूलॉजिस्ट इसके डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं निकल पाए हैं कि ये टेम्पोरल फेनिस्ट्रा की ओपनिंग किस लिए प्रेजेंट थी, बट कुछ जो है जूलॉजिस्ट का कहना है कि आपका टेम्पोरल फेनिस्ट्रा की ओपनिंग इस तरीके से बोथ लेटरल साइड में पाई जा रही है। तो क्योंकि ये जॉ मसल से कनेक्टेड है, ये नीचे जो आपका जुगल और ये क्वाड्रेट है, इस यहाँ पे आपके टीथ लगे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टीथ लगे होंगे इस तरीके से। तो जब आपकी ये यहाँ पे ओपनिंग पाई जाएगी स्कल में लेटरल साइड में, तो जो आपकी जॉ मसल्स हैं उन मसल को स्पेस मिलेगा कि वो जो है काफ़ी फेनिस्ट्रेट हो सके, काफ़ी फैल सके। ठीक है, अंदर उनको स्पेस मिल रहा है फैलने के लिए, जिससे वो बाइटिंग मैकेनिज्म, कटिंग मैकेनिज्म और बहुत ज़्यादा वाइडर अपने माउथ को ओपन कर सके। ये सारी जो है यहाँ पे ये सारे जो भी वर्क है रेप्टाइला के वो यहाँ पे आसानी से हो सकते हैं। सो होप्स आप इस बात को समझ पाए होंगे कि टेम्पोरल ओपनिंग क्या है। तो नेक्स्ट आपका पैराप्सिडा में सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग है एंड दिस सिचुएटेड इज डॉर्सोलेटरल। ठीक है, ये आपका डॉर्सल में और लेटरल साइड में है। तो देखिए ये भी आपका डॉर्सोलेटरल था, दिस वन इज ऑल्सो डॉर्सोलेटरल मीन्स डॉर्सल साइड में लेटरली। ठीक, ये सपोज अगर ये इस तरीके से इसका हेड होगा आपके रेप्टाइल का, तो ये यहाँ पे लेटरली और डॉर्सल के नज़दीक लेटरल साइड में ओपनिंग जो है स्कल में पाई जा रही है। इट इज बाउंडेड बाई 2 बोन्स, द वन इज सुप्राटेम्पोरल। तो ये आपकी सुप्राटेम्पोरल बोन्स है, जहाँ पे मैंने ये दिखाया ये आपकी सुप्राटेम्पोरल बोन है एंड अनदर वन इज पोस्ट फ्रंटल मीन्स फ्रंटल के पीछे वाली बोन। तो यहाँ पे ये 2 अलग बोन से जो है गार्डेड होता है, जिसका नाम है सुप्राटेम्पोरल एंड अनदर वन इज पोस्ट फ्रंटल। और पोस्ट फ्रंटल के नीचे आपका पोस्ट ऑर्बिटल बोन और सुप्राटेम्पोरल के नीचे आपका स्क्वामोजल बोन जो है पाई जाती है इन पैराप्सिडा टाइप ऑफ स्कल। एंड अगर हम बात करें दिस टाइप ऑफ स्कल इज नॉट प्रेजेंट इन द लिविंग रेप्टाइल्स। तो ये आपके आजकल के लिविंग रेप्टाइल्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अनदर द फोर्थ इज synapsid type of skull. तो this skull is synapsid type of skull. There is a single temporal fenestra और टेम्पोरल ओपनिंग, एक सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग है विच इज बॉन्डेड बाई पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन। तो ये आपकी सिनाप्सिड भी पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन से जो है कनेक्टेड है। तो ये ओपनिंग आपकी
डॉर्सली सिचुएटेड नहीं है। अगर हम डिफरेंस देखें आपका सिनेप्सिडा और यूरेप्सिडा में, तो यूरेप्सिडा में जो आपका ओपनिंग थी वो बिल्कुल डॉर्सल की साइड थी, बट ये ओपनिंग आपकी बिल्कुल डॉर्सल की साइड मीन्स आपका बिल्कुल रूफ के पास नहीं पाई जाती है। ठीक, ये आपके जो भी ये जॉ बोन्स हैं, ये जॉज हैं, जॉ के काफ़ी करीब है इन सिनेप्सिडा। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कल इज डायप्सिडा स्कल। ठीक है, डायप्सिडा स्कल तो नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू, सिडा मीन्स ओपनिंग। तो यहाँ पे आपकी 2 टेम्पोरल फेनेस्ट्रल ओपनिंग पाई जाएगी इन डायप्सिडा टाइप ऑफ स्कल। तो ये आप देख रहे हैं, वन इज दिस इज फर्स्ट ओपनिंग एंड दिस वन इज अनदर ओपनिंग। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग है आपकी, दीज ओपनिंग एंड इट इज सेपरेटेड बाई, अगर हम बात करें ये दोनों जो ओपनिंग है वो ये 2 हड्डियों से सेपरेटेड है। फर्स्ट इज पोस्ट ऑर्बिटल, ये आपकी पोस्ट ऑर्बिटल थी मीन्स ऑर्बिट के पीछे वाली बोन, और स्क्वामोजल बोन। ठीक है, तो आपका पोस्ट ऑर्बिटल बोन और स्क्वामोजल बोन इन दोनों फेनेस्ट्री, ठीक है, इन दोनों टेम्पोरल ओपनिंग को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। तो दिस टाइप ऑफ स्कल इज कॉल्ड डायप्सिडा एंड डायप्सिडा टाइप ऑफ स्कल प्रेजेंट इन रिंकोसिफेला, स्क्वामेटा। तो ये सारे अभी हम लोग सब क्लासेस देखेंगे आपको, आपके रिंकोसिफेला, स्क्वामेटा में आपके लिजर्ड, छिपकली वगैरह आते हैं। तो होप सो आपको स्कल समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइला। द फर्स्ट सब क्लास इज एनाप्सिडा। तो एब्सेंट है जिसमें आपका टेम्पोरल फेनिस्ट्रा, ऐसा जो है इसमें ब्रेन आपका पाया जाता है आपके एनाप्सिडा सब क्लास में। इसका एक ऑर्डर है, सिंगल ऑर्डर, दैट इज किलोनिया। ठीक है, किलोना, तो इसका मीन्स होता है आपका ग्रीक में टर्टल। ठीक है, कछुए। ठीक, और इसको हम लोग टेस्ट्यूडिनाटा भी बोलते हैं, मीन्स आपका टर्टल्स, इसका भी मीनिंग आपका टर्टल होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम लोग देखें तो जो इनकी बॉडी होती है, बॉडी शॉर्ट, ठीक है, इनकी बॉडी होती है वो शॉर्ट होती है, ब्रॉड एंड ओवल। ठीक, कुछ ओवल टाइप की, आप लोगों ने सबने कछुआ देखा होगा, कुछ ओवल टाइप की बॉडी होती है। लिम्स जो होते हैं इसके, लिम्स आर क्लॉड। ठीक है, लिम्स में आपके क्लॉ पाए जाते हैं एंड वेब्ड। ठीक है, वेब मीन्स आपने जब इस लिम्स में पेंटाडेक्टाइली आप देखेंगे तो वो इस तरीके से वेब्ड होती है। ठीक है, जाल होता है इसमें, जैसे मकड़ी का, स्पाइडर का जाल होता है, उस तरीके से यहाँ पे जो है ये जो इनके लिम्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं। ठीक, इन किलोना और पैडल लाइक। ठीक है, ओर लाइक, कुछ चप्पू की तरह पैडल लाइक होते हैं, जिस तरीके से हम लोग पैडल मारते हैं, ठीक है, साइकिल के, उस तरीके से पैडल लाइक होते हैं। बॉडी इनकेस्ड इन फॉर्म्ड सेल। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी आपका टर्टल्स होते हैं, टॉर्टॉइज होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो एक शेल के अंदर कवर्ड होती है, फॉर्म शेल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल कैरापेसी। ठीक है, उस हम लोग जो हार्ड कवरिंग होती है इन कछुए के ऊपर, उसको हम लोग डॉर्सल कैरापेसी बोलते हैं। ठीक है, डॉर्सल कैरापेसी। कैरापेसी का मतलब होता है आपका कुछ आपके बोन मिल करके एक फ्यूज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैरापेसी। कैरापेसी का मतलब हो गया जहाँ पे कुछ चीजें आपकी फ्यूज होकर के एक ब्रॉड सरफेस बनाए। ठीक, दैट सरफेस इज कॉल्ड कैरापेसी। एंड वेंट्रल में अगर हम बात करें, मीन्स इस कछुए को हम उलट दें नीचे की तरफ, अगर हम बात करें वेंट्रल में, तो हम लोग उसको पिलेस्ट्रॉन बोलते हैं। डॉर्सली जो आपका कैरापेसी होता है वो बोनी प्लेट से बना होता है। अब हम लोग बात करें कि जो इनकी थोरैसिक रिब्स होगी। ठीक, जैसे हम लोग की ये आपका आप अपने में बात करिए अगर मैमल्स में, तो हमारी थोरैसिक रिब्स का मतलब कि नेक के नीचे जो रीजन है, दिस रीजन, इस रीजन पे पाई जाने वाली जो हमारी वर्टिब्रा होंगे, ये वर्टिब्रा जो है आपके एनाप्सिडा में, या हम बात करें आपके ऑर्डर किलोना में, ये वर्टिब्रा आपके और रिब्स, ठीक है, वर्टिब्रा और रिब्स आपके थोरैसिक वर्टिब्रा एंड थोरैसिक रिब्स यूजुअली फ्यूज्ड विद कैरापेसी। तो वो आपके इसी कैरापेसी मीन्स आपकी हार्ड कवरिंग के साथ फ्यूज होते हैं, रिब्स भी और आपके वर्टिब्रा भी। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब इस तरीके से अगर आप मैमल में देखेंगे तो इस मैमल में बीच में स्टर्नम पाया जाता है और हमारी रिब्स इस तरीके से स्टर्नम में लगी होती है। ठीक है, ये रिब्स हमारी रिब्स इस तरीके से स्टर्नम में लगी होती है। बट यहाँ पे क्या है, आपकी जो वर्टिब्री है, ठीक है, और रिब्स दोनों आपकी कैरापेसी के साथ फ्यूज हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ स्टर्नम नहीं पाया जाता है इन जो है किलोना ऑर्डर। ठीक है, किलोना ऑर्डर में आपका स्टर्नम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट
एनाप्सिडा टाइप का स्कल हो गया, आपको पता चल गया सिंगल नेजल ओपनिंग। इन एनिमल्स में आपकी जो नेजल ओपनिंग होती है वो सिंगल होती है। और जब हम लोगों ने बोन इस तरीके से ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने यहाँ पे एक देखा था, एक क्वाड्रेट बोन थी, ठीक है। ये क्वाड्रेट बोन है वो यहाँ पे आपकी इमूवेबल है, मीन्स आपकी मूव नहीं हो सकती है, ठीक है। इमूवेबल टाइप की आपकी जो है वो हड्डी, क्वाड्रेट हड्डी यहाँ पे इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा सब क्लास है सब क्लास 2, दैट इज यूरैप्सिडा, ठीक है। यूरैप्सिडा आपका एक्सटिंक्ट जो है सब क्लास है, मीन्स यहाँ पे जो आपका एनिमल होगा उनमें यूरैप्सिडा टाइप का स्कल पाया जाएगा। तो स्कल विथ डॉर्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग, हम लोग बात करें सिंगल डॉर्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती थी। तो प्रीवियसली जो मैंने अभी आपको बताया, आप यूरैप्सिडा का यहाँ पे स्कल बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। एक यहाँ पे इस तरीके से स्कल बना लीजिएगा जहाँ पे ये आपका ऑर्बिट हो गया, ठीक, ये पोस्ट ऑर्बिटल बोन और नेक्स्ट आपकी स्क्वामोजल बोन, ठीक, ये आपकी क्वाड्रेट बोन और ये जुगुलर बोन, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका फेनिस्ट्रा पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा बना लें तो यहाँ पे आपकी फेनिस्ट्रा ओपनिंग होती है जो कि आपकी डॉर्सोलेटरल होती है, मीन्स आपकी लेटरल साइड में और डॉर्सली सिचुएटेड होती है दिस ओपनिंग। तो इस टाइप का स्कल आपका यूरैप्सिड स्कल कहलाता है। एंड दिस इज गार्डेड बाई जो है पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑर्बिटल ऑर्बिट के पीछे और स्क्वामोजल बोन से गार्डेड होता है। तो यूरैप्सिडा आपके टाइप का जो स्कल होता है या यूरैप्सिडा सब क्लास है वो एक्सटिंक्ट है। यूरैप्सिडा आपके किसी भी लिविंग रेप्टाइल में ये स्कल नहीं पाया जाता है। यहाँ पे हम बात करें तो जो आपकी तीनों सब क्लास है, यूरैप्सिडा, पैराप्सिडा और सिनेप्सिडा, ये तीनों टाइप के जो आपके सब क्लासेस हैं या तीनों टाइप के स्कल हैं वो किसी भी लिविंग रेप्टाइल में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट सब क्लास इज पैराप्सिडा, इट इज ऑल्सो एक्सटिंक्ट एंड स्कल विथ सिंगल डॉर्सोलेटरल ओपनिंग। यहाँ पे भी आपका जो स्कल है वो सिंगल डॉर्सोलेटरल ओपनिंग है, बस अंतर इतना था कि यहाँ पे बोन पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल ना हो करके बोन आपकी सुप्रा टेम्पोरल और पोस्ट फ्रंटल, ये दोनों बोन जो है होती है, सुप्रा टेम्पोरल एंड पोस्ट फ्रंटल। तो यहाँ पे आप पैराप्सिडा वाला फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी एग्जाम में जो है बहुत ये इजी एक्सप्लेनेशन आप कर पाएंगे। प्लीज़ आप एग्जाम में अगर आपका आए तो रेप्टाइला वाला जो है क्लास, रेप्टाइल का क्लासिफिकेशन आप जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन लर्न करने में बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट सब क्लास 4 इज सिनेप्सिडा, तो इट इज ऑल्सो एक्सटिंक्ट एंड स्कल विथ सिंगल लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग। यहाँ पे जो आपकी ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा डॉर्सल ना होकर के हम लोगों ने देखा था लेटरल थी, ठीक है, इन सिनेप्सिडा टाइप ऑफ स्कल में। और आपका जो भी ये गार्डेड था बोन से, दोनों बोन आपकी पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल ही थी, लेकिन ओपनिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ थी, डॉर्सली ओपनिंग नहीं थी। तो ये भी आपका अगेन जो है एक्सटिंक्ट क्लास है। तो द नेक्स्ट सब क्लास इज सब क्लास 4, दैट इज डायप्सिडा। के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि डाई मीन्स 2, ठीक है, जहाँ पे आपकी स्कल में 2 टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाएं एंड दिस टेम्पोरल ओपनिंग इज बाउंडेड बाय 2 बोन्स, दैट बोन आर पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन। तो आपके पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन से ये जो है घिरे होते हैं, डायप्सिडा के दोनों सेपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों हमारी बोन होती हैं वो दोनों हमारे जो फेनिस्ट्री है, टेम्पोरल फेनिस्ट्री, उन दोनों को सेपरेट करते हैं डायप्सिडा बोन। तो आपका नेक्स्ट इसमें पहला ऑर्डर है रिंकोसिफेलिया, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये रिंको का मीनिंग होता है स्नाउट, ठीक है। आपका ऐसा एनिमल, ठीक है, जिसमें स्नाउट पाया जाए, कुछ इस तरीके से लंबी चोंच, ठीक है, जिसको हम लोग स्नाउट बोलते हैं, स्नाउट, ठीक। तो स्नाउट सिफेलिया मीन्स हेड में, ठीक है, तो स्नाउट हेडेड है ये रिंकोसिफेलिया। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज बॉडी स्मॉल इलांगेटेड लिजर्ड लाइक, इसमें जो बॉडी होती है स्मॉल होती है, इलांगेटेड लिजर्ड लाइक, कुछ छिपकली की जैसी होती है। लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल, क्लॉड एंड बरोइंग, ठीक है, लिम्स आपके पेंटाडेक्टाइल होते हैं, क्लॉ करने के लिए मीन्स उनमें क्लॉ पाया जाता है और जो कि जिससे वो बरो कर सके, आपकी खुदाई कर सके, ठीक है। स्कल डायप्सिड वेल नोन। नेजल ओपनिंग यहाँ पे पाई जाती है, सिंगल नेजल ओपनिंग एंड पीनियल आई प्रेजेंट। तो ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें पीनियल आई पाई जाती है, मीन्स आपका
जिसको हम लोग तीसरी आँख भी बोलते हैं, ठीक है, पीनियल आई इज प्रेजेंट। तो फर्दर तो पीनियल ग्लैंड से कुछ हार्मोन का सिक्रीशन होता है, हार्मोन वाले चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। एंड यहाँ पे भी आपका जो क्वाड्रेट बोन है वो नॉन मूवेबल है, ठीक है, इमूवेबल मीन्स आपका फिक्स्ड है। क्वाड्रेट बोन इज फिक्स्ड इन रिंकोसिफेलिया। नेक्स्ट हम लोग देखें इसकी जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री इज एम्फीसिलस, ठीक। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जिनको एम्फीसिलस वर्टिब्री के बारे में नहीं मालूम, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में वर्टिब्रा को जो डिटेल में बताया गया है उसको देख लीजिए। आप लोग जब भी वीडियो को देखिए तो 1 बाय 1 करके देखिए, स्किप करके वीडियोस को ना देखिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको जूलॉजी के बहुत सारे ऐसे टर्म्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आएंगी। तो आपका एम्फीसिलस टाइप वर्टिब्री का मतलब होता है ऐसी वर्टिब्री, ठीक है, जहाँ पे आपका जो सेंट्रम होता है, ठीक, सेंट्रम आपका इस तरीके से दोनों तरफ कॉनकेव होगा, मीन्स आपका दोनों तरफ स्पेस होगा। एम्फीसिलस, एम्फी मीन्स बोथ, सीलस, ठीक है, दोनों तरफ स्पेस प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ वर्टिब्री, एम्फीसिलस वर्टिब्री प्रेजेंट। और इसको हम लोग बोलेंगे बाई कॉनकेव, मतलब दोनों तरफ से कॉनकेव, ठीक है, दिस टाइप ऑफ वर्टिब्री प्रेजेंट इन रिंकोसिफेलिया। और जो इनके टीथ होते हैं, द टीथ इज एक्रोडोंट टाइप, ठीक है, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट, एक्रोडोंट। तो एक्रोडोंट का मतलब होता है टीथ आर प्रेजेंट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ जॉ बोन, ठीक है, मीन्स आपकी जो भी जॉ होगी, इस तरीके से जॉ होंगे, जॉ बोन के ही बोन पर ही, ठीक है, बोन पर ही आपके टीथ लगे होंगे। इन एक्रोडोंट टाइप टीथ, ये टीथ आपके जॉ के सॉकेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जॉ सॉकेट। जैसे हम लोग का जो टीथ होता है वो आप लोगों ने अगर कभी टीथ का स्ट्रक्चर देखी है तो इस तरीके से काफ़ी अंदर तक, ठीक है, ये काफ़ी अंदर तक हमारी जो टीथ की कैनाल होती है बहुत अंदर तक गई होती है। बहुत ईजिली हमारे टीथ जो है टूट के गिर नहीं जाते हैं, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। केवल एक बार ये टीथ हमें मिलते हैं जो कई सालों तक, 30 साल 40 साल जो है हम इस टीथ से वर्क करते हैं। बट एक्रोडोंट टाइप जो टीथ होते हैं ये आपके बहुत ही स्ट्रांग नहीं होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं, ठीक, ये जैसे ही आपके टूट गए तो एंड फिर ये रिप्लेस हो जाएंगे, नए टीथ उसकी जगह पर आ जाएंगे, ये सॉकेट में जॉ सॉकेट में धंसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें क्लोएकल जो अपर्चर होता है इसका, वो ट्रांसफर्स होता है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड और हम लोग बोले इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज नो कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल, इनमें जो है आपके मेल में कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो इसका केवल एक सिंगल लिविंग एग्जाम्पल बचा हुआ है, मीन्स हम लोगों ने अभी प्रीवियसली तीनों अपने सब क्लास को देखा, वो तीनों सब क्लास के जो एनिमल हैं वो आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बट डायप्सिडा का आपका रिंकोसिफेलिया जो ऑर्डर है उसका एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्फीनोडॉन। और ये स्फीनोडॉन आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो आपका स्फीनोडॉन पे शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है, आप स्फीनोडॉन का फिगर जो है वो डाउनलोड करिएगा, उसका फिगर बनाइएगा, उसके ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, डायप्सिड, उसके स्कल के बारे में, टीथ के बारे में, ठीक है, ये सारी बातें उसकी वर्टिब्री के बारे में लिखेंगे तो आपको जो है एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट ऑर्डर इज स्क्वामेटा एंड दिस द मीनिंग ऑफ दिस स्क्वामेटा इज स्केल्ड, मतलब आपके इसमें ऐसे एनिमल्स आएंगे जो आपके स्केल्ड होंगे, ठीक है, जिनकी एपिडर्मिस में स्केल पाई जाएगी, मीन्स एक्सोस्केलेटन होगा वो हॉर्नी एपिडर्मल स्केल का बना होगा, जो कि इसका एक एडवांटेज है, ये वाटर को कंजर्व करके रख सके, ज़्यादा वाटर का इवोपरेशन ना हो पाए। तो एक हम लोगों ने कल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को छोड़ दिया, दैट इज द एक्सक्रीशन इन रेप्टिलिया इज यूरिकोटेलिक, मीन्स यहाँ पे जो यूरिन होता है वो यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड के फॉर्म में ये लोग उसको इजेक्ट आउट करते हैं, मतलब एक्सक्रीट करते हैं। यहाँ पे आपका जो यूरिक एसिड होता है वो सॉलिड फॉर्म में बॉडी से बाहर आता है, ठीक, वाटर के कंजर्वेशन की वजह से, मीन्स वाटर को कंजर्व करने के लिए ये लोग जो है, जो भी इनका यूरिन है वो यूरिन इनका सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, एंड दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन, ठीक है, यूरिकोटेलिक। तो आप लोगों ने जब इस तरीके से छिपकली की फिशेस देखी होगी अपने घरों में, जो भी वो गंदगी करती है फिशेस की है, तो इस तरीके से आप वाइट कलर का कुछ चिपका हुआ उसके साथ देखते हैं, दैट वाइट कलर इज यूरिक एसिड, वो उनका जो है आप यूरिन होता है, दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड।
तो इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, यूरिकोटेलिक। और इसमें जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है वो हॉर्नी, एपिडर्मल स्केल्स, शील्ड एंड स्पाइन का बना होता है, जो कि जो है वाटर लॉस बॉडी से नहीं होने देता है। इनके लिम्स जो होते हैं वो क्लॉड होते हैं। और अगर हम बात करें तो आपका इसको बेटा क्लास में आपके स्नेक और लिजर्ड आते हैं, तो इनमें जो क्लॉज होते हैं वो अब्सेंट होते हैं इन स्नेक एंड लिजर्ड में। ठीक है, लिम्स जो है आपके किसी किसी में लिम्स क्लॉड अब्सेंट इन स्नेक एंड लिजर्ड। तो हम लोगों ने देखा है कि कुछ कुछ लिजर्ड में यानी कुछ कुछ छिपकलियों में भी कुछ ऐसी टाइप की छिपकलियां होती हैं जिसमें लिम्स नहीं पाए जाते, और स्नेक में तो लिम्स आपके अब्सेंट होते ही हैं। ठीक, नेक्स्ट इज डायप्सिड टाइप ऑफ स्कल। तो ये डायप्सिडा का ही हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अभी। एंड क्वाड्रेट बोन यहाँ पे आपकी मूवेबल होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ऑर्डर स्क्वामेटा। नेक्स्ट इज वर्टिब्री, यहाँ पे प्रोसीलस टाइप होती है। वर्टिब्री के सेगमेंट में आप देख लीजिएगा, प्रो मीन्स आपका प्रिम सामने, फ्रंट सीलस। ठीक है, आपका जहाँ पे फ्रंट में कॉनकेव होगा, ठीक है, इस तरीके से फ्रंट में कॉनकेव होगा, इंटीरियर साइड में सेंट्रम अगर कॉनकेव होगा तो उस तरह की वर्टिब्री को हम लोग प्रोसीलस टाइप वर्टिब्री कहते हैं। रिब्स सिंगल हेडेड, यहाँ पे जो रिब्स होती हैं मीन्स आपकी जो पसलियाँ होती हैं वो उनकी जो हेड होता है वो सिंगल हेडेड, मतलब दूसरी तरफ आपका कोई भी हेड नहीं पाया जाता, केवल एक साइड में ही रिब्स में हेड पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, यहाँ पे जो टीथ होते हैं वो एक्रोडोंट और प्ल्यूरोडोंट टाइप होते हैं। तो हम आपको टीथ का सेक्शन पढ़ाएंगे पूरा इन मैमेलिया, जब मैमेलिया पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ना है। तो एक्रोडोंट टीथ का मतलब तो मैंने आपको प्रीवियस बता दिया कि ऐसे टीथ, एक्रोडोंट टीथ और प्ल्यूरोडोंट टीथ, दोनों टीथ आपके सॉकेट में नहीं पाए जाते हैं, मीन्स जॉ के अंदर जो है इनमें जो रूट कैनाल होता है, रूट नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जॉ के अंदर धसे हुए नहीं होते हैं। बट प्ल्यूरोडोंट टीथ का क्या होता है, इसका केवल आगे ये इस तरीके से ये आपका एक्रोडोंट टीथ था वो बिल्कुल बोन में जो है लगा होता है। ठीक है, जॉ बोन में लगा होता है। बट ये आपका प्ल्यूरोडोंट टीथ पूरी तरीके से ऊपर की तरफ जॉ बोन में ना लग करके दिस इज अटैच इनर साइड ऑफ जॉ बोन। ठीक है, ये इनर साइड ऑफ जॉ बोन में अटैच होता है, एक्रोडोंट अपर साइड ऑफ जॉ बोन में अटैच होता है। क्योंकि इसमें आपके रूट नहीं पाई जाती हैं, तो जो भी आपकी यहाँ पे पल्प कैविटी होगी और आपकी ब्लड वेसल्स होंगी इस तरह के दांत में, वो केवल लेटरल साइड में होंगी। ठीक है, जैसे अगर आपके दांत, हम लोग के जहाँ दांत होते हैं इस तरीके से, सपोज ये आप अपने टीथ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह हम लोग की जो रूट होती है, अगर टीथ को उखाड़ा जाता है तो रूट बहुत अंदर तक गई होती है। ठीक है, जो हमारे टीथ को इस तरीके से इसमें ब्लड कैपिलरी ये सब कुछ, इसी से ही हमें ब्लड, इसी से ही हमें नरिशमेंट सब प्रोवाइड मिलता है। ठीक है, लेकिन इनमें जो है केवल आपकी जो पल्प कैविटी होती है वो बहुत अंदर तक ना धसी होकर के लेटरल साइड में सिचुएटेड होती है। और इस तरह के दांत जो होते हैं आपके रिप्लेसेबल होते हैं, टूट जाने के बाद फिर दोबारा आते हैं। ठीक है, हार्ट इसमें इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है एंड क्लोइका ट्रांसफर्स। मेल विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेल विथ इवर्सिबल डबल कॉपलेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो इनका जो मेल होता है वो इवर्सिबल, मतलब कि जिसको वो अपनी जगह, मतलब सपोज ये एनिमल है तो इस तरीके से आप देखेंगे एक पेनिस इधर लटका हुआ, एक पेनिस दूसरी साइड। ठीक है, 2 डबल कॉपलेटरी ऑर्गन होता है और इवर्सिबल होता है। यहाँ पे जो क्लोएका, ट्रांसवर्सली क्लोएका प्रेजेंट है इनमें। ठीक है, आपका सामने ट्रांसवर्स साइड में इस तरीके से क्लोएका प्रेजेंट है, तो ये अपने पेनिस को ला करके इवर्सिबल, मतलब कि अपनी जगह से हटा करके क्लोएका में इंसर्ट करते हैं और क्लोएका में से डाल करके ये बाहर लाते हैं। और फीमेल की बॉडी में जो क्लोएका है उसके क्लोएका में जो है अपने स्पर्म को ये जो है डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से आपने बात को समझा होगा। दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड इवर्सिबल पेनिस। ठीक है, जिसको अपने प्लेस से हटा करके क्लोएका में इंसर्ट करके और देन जो है वो वुमेन जो भी इसकी फीमेल है उसकी क्लोएका में इंसर्ट करेंगे। तो होप सो आप बात को समझ पाए होंगे। दिस टाइप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड हेमीपेनिस। ठीक है, इसको हम लोग हेमीपेनिस बोलते हैं। और इसमें आप इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ऑर्डर। फर्स्ट इज लैक्रेटेलिया एंड अनदर इज ऑफिडिया। तो आपका लैक्रेटेलिया में जो है वो लिजर्ड आती हैं, और ऑफियो, तो ऑफियो मीन्स स्नेक होता है, तो ऑफिया का मीन्स
स्नेक होता है तो ओफीडिया में आपके सब ऑर्डर ओफीडिया में स्नेक्स आते हैं। ठीक है, तो जो हम आपको स्नेक, पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक और स्नेक के बारे में, इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे, तब वहाँ पे हम आपको इसको डिटेल में सब ऑर्डर को हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्नेक और लिजर्ड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सब ऑर्डर इज क्रोकोडिलिया। हमसे पता चल रहा है इसमें आपके क्रोकोडाइल आएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्कल इज डायप्सिडा, और यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेट है वो इमूवेबल होगा। ठीक है, अगेन तो हम लोगों ने लगभग जो ऑर्डर में देखा सब जगह हमारा जो क्वाड्रेट था वो इमूवेबल था, केवल हमारे स्क्वामेटा में जो है वो मूवेबल था। ठीक है, क्वाड्रेट। तो इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो एनिमल होते हैं लार्ज साइज, कार्निवोरस एंड एक्वेटिक रेप्टाइल्स। ठीक है, तो क्रोकोडाइल को देखते हुए अगर आप इसको लिखेंगे सोचते हुए ब्रेन में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, तो आपको ये सारा याद हो जाएगा। लिम्स इसके शॉर्ट होते हैं बट पावरफुल क्लॉ होते हैं। ठीक है, उसमें जो क्लॉज होते हैं उनमें वो पावरफुल होते हैं और वेब्ड होते हैं। तो अगेन इस तरीके से आप देखेंगे जितने भी आपके एक्वेटिक लिम्स वाले एनिमल होंगे, सबके जो आपके क्लॉ होते हैं वो जो भी आपके यहाँ पे पेंटाडेक्टाइली होती है वो वेब्ड होती है, जिससे वो वाटर में जो है वो मूव कर सके। ठीक है, स्किन थिक विथ स्केल, स्किन जो है पे थिक स्केल पाई जाती है और बोनी प्लेट्स पाई जाती है, और जो भी आपकी रिप्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस हम लोगों ने स्क्वामेटा में देखा था, वहाँ पे रिप्स जो थी आपकी वो सिंगल हेडेड थी, बट यहाँ पे जो रिप्स हैं वो आपकी बाइसिफेलस है। बाई मीन्स बोथ या दो, और सिफेलस मीन्स हेड, ऐसी रिप्स जिसके दोनों तरफ हेड पाया जाएगा। यहाँ पे आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे एब्डोमिनल रिप्स भी पाए जाते हैं इन क्रोकोडिलिया, ऑर्डर क्रोकोडिलिया। तो जबकि आप इस रिप्स को देखिए तो हम लोगों की बॉडी में एब्डोमिनल मीन्स हमारे पेट वाले हिस्से में कोई भी रिप्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो केवल हमारे थोरैसिक रीजन में ही रिप्स पाए जाते हैं, थोरैसिक रिप्स पाई जाती हैं, बट क्रोकोडिलिया में आपका एब्डोमिनल रिप्स भी प्रेजेंट होते हैं। टीथ यहाँ पे न्यूमरस मीन्स बहुत सारे होंगे, थीकोडॉन्ट टाइप। ठीक है, यहाँ पे जो टीथ होंगे वो थीकोडॉन्ट होंगे। थीकोडॉन्ट टीथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका मैमेलिया का, मैमेलिया में पाया जाता है। ऐसे टीथ जैसे हमारे जो टीथ होते हैं, तो ऐसे टीथ जो है वो कम्प्लीटली सॉकेट के अंदर, ठीक है, धसे हुए होते हैं। आपका इंडिविजुअल पिट्स सॉकेट दैट इज कॉल्ड एल्वोलाई, तो वो पूरी तरीके से एल्वोलाई में इस तरीके से हमारे जो टीथ होंगे वो ऊपर छोटे दिखते हैं बट अंदर बहुत ज़्यादा ये इनका रूट बहुत लंबा होता है। ठीक है, सॉकेट में काफ़ी धसा होता है। दैट टीथ इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट टीथ, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीथ होता है जो रिप्लेसेबल नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्लोएका यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेल विद मीडियन सिंगल पेनिस। ठीक है, इनमें मीडियन इरेक्टाइल सिंगल पेनिस पाया जाता है। द एग्जाम्पल इज क्रोकोडाइलस एंड एलिगेटर। तो दो आपके एग्जाम्पल हैं, क्रोकोडाइल और एलिगेटर। क्रोकोडाइल और एलिगेटर में सिर्फ माउथ का डिफरेंस होता है। तो आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा एलिगेटर को, तो ये एलिगेटर के इस तरीके से लंबे पतला स्नाउट टाइप का माउथ होता है। ठीक, और जबकि अगर हम लोग क्रोकोडाइल में देखते हैं तो उसमें इस तरीके से लार्ज ठीक माउथ होता है, जिसको पूरा लार्ज ओपनिंग, ब्रॉड फ्लैट ओपनिंग होती है, और लंबी पतली वाली ओपनिंग जो है वो आपकी एलिगेटर में पाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कम्प्लीटली रेप्टाइल का जो है वो क्लासिफिकेशन को देख लिया है। तो होप सो आप क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और उन्हें वो फिर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।